नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका आयुर्वेद संसार में, जहां हम सेहत को देखते हैं नए नजरिए से, प्राकृतिक, संतुलित और सुरक्षित तरीके से। आयुर्वेद हमें बताता है कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके भी हम अपने जीवन को बेहतर और स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए आयुर्वेद संसार में शुरू करते हैं सेहत से जुड़ी खास बातचीत। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिससे आजकल कई लोग परेशान हैं। वो है सोराइसिस। सोराइसिस एक त्वचा की बीमारी है जिसमें शरीर पर लाल धब्बे और सफेद पपड़ी जैसी परतें बनने लगती हैं। इसमें खुजली, जलन और त्वचा का सूखापन भी हो सकता है। कई बार लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये एक बड़ा हेल्थ अलर्ट है। तो आज इसी गंभीर मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर JK पांडे जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह से आज हम सोराइसिस को लेकर बात कर रहे हैं, इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि त्वचा या स्किन की कुछ गंभीर बीमारियों में सोरियासिस का नाम सबसे ऊपर आ देगा। आयुर्वेद में क्योंकि सारे स्किन रोग 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों के अंतर्गत आते हैं, तो हम सोरियासिस को भी कभी कभी एक कुष्ठ और कभी कभी किटिभ रोग के अंतर्गत आयुर्वेद में रखते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हम सोरियासिस को ऑटो इम्यून डिजीज कहा करते हैं। सर, सोराइसिस होने के क्या कुछ कारण हो सकते हैं? आयुर्वेद में मुख्य रूप से जो त्वचा विकारों और खास तौर से जो सोरियासिस जैसे रोग हैं, जिनका की पहला कारण कहा गया है वो है विरुद्ध आहार, जैसे कि नमक और दूध के पदार्थ एक साथ लेना, मछली या दूध एक साथ लेना, बहुत ज़्यादा तीखा खाना, बहुत ज़्यादा स्निग्ध चिकना और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आहार आजकल का फैशन है, ये लंबे समय तक लेना। इसके अलावा गुरु यानी कि बहुत भारी भोजन लगातार करना, बहुत लंबे समय तक दही खाते रहना, खास तौर से रात में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मलमूत्र आदि के वेग आने पर उनको रोकना या रोके रखना, यह भी स्किन के रोग का खास तौर से ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज का एक कारण होता है। सर, अगर सोराइसिस को हम आधुनिक चिकित्सा के हिसाब से समझते हैं तो इसे किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मुख्य रूप से तो मॉडर्न मेडिकल साइंस या आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में सोरियासिस को एक ऑटो इम्यून डिजीज माना जाता है, जिसमें कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर के खिलाफ हो जाती है, खास तौर से स्किन के। इसमें 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला तो यह है कि इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन, दूसरा है जेनेटिक्स, यानी कि अगर कोई रोग, यानी ये रोग अगर फैमिली में है तो आने वाली जनरेशन्स में भी इसके होने की संभावना रहती है, और तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारण। इसमें मानसिक तनाव, चिंता, स्ट्रेस, मौसम की स्थिति और कभी कभी स्किन की कोई इंजरी होती है, उससे भी कोई ऐसी डिजीज प्रेसिपिटेट हो जाती है, और स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शंस भी इसके कारण हो सकते हैं। तो जिस तरह से सर आप सोराइसिस के बारे में बता रहे थे, कितने प्रकार के ये होते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि लक्षणों के आधार पर सोरियासिस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्लाक सोरियासिस, जिसमें कि पपड़ी ऐसा निकलता है, गटेट सोरियासिस, जिसमें कि छोटे छोटे धब्बे जैसे बनते हैं, इन्वर्स सोरियासिस, एरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस, और नाखून में भी होती है, उसको हम नेल सोरियासिस आदि, इसके विभिन्न प्रकार सोरियासिस के होते हैं। सर, सोराइसिस में क्या कुछ लक्षण नजर आते हैं? देखिए, ऐसा है कि मुख्य रूप से क्या होता है कि जो स्किन है उस पर लाल रंग के उभरे हुए चकत्ते बनने, फिर इन पर सफ़ेद चांदी जैसी सिल्वर कलर की पपड़ी बनना और वो बार बार बनते रहना, त्वचा में खुजली होना, जलन या दर्द होना, कभी कभी त्वचा फटने भी लगती है और सूख जाती है। ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो सोरियासिस का जो लीजन है, कभी घुटने के ऊपर, कोहनी यानी कि एल्बो के ऊपर, नितंबों के ऊपर और लोअर बैक में, इसमें इसके जो है लीजन्स ज़्यादा दिखते हैं। कभी कभी सिर की त्वचा में भी ये हो जाते हैं, हमको लगता है कि डैंड्रफ है, लेकिन ये स्काल्प सोरियासिस होती है। सोरियासिस नाखूनों में भी होता है, उसका रंग बदल जाता है, नाखून थोड़ा मोटा हो जाता है, उसमें एक गड्ढा जैसा है, ब्लैकिश
उसका रंग हो जाता है तो वो फिर नेल सोरियासिस हो जाता है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, सोरियासिस जब ज़्यादा एडवांस हो जाती है तो ये शरीर के जॉइंट्स पर भी असर करती है, उससे फिर गठिया, जिसे कि हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं, वो भी हो जाता है। सर, सोराइसिस एक गंभीर बीमारी है, तो सबसे ज्यादा खान पान का किस तरह से ध्यान रखना है, क्या खाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, यानी कि जिस कारण से सोरियासिस हुआ है उसको ठीक करना। सबसे पहले विरुद्धाहार अगर हो रहा है, कोई विरुद्ध आहार आप ले रहे हैं तो उसको बंद करना है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, चटपटी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, ये बंद करना है। रात में दही खाना लंबे समय तक अगर है तो उसको बंद करना है। अपने शरीर के जो मूल प्रकृति है वात पित्त का, उसके स्वभाव के विरुद्ध भोजन करना भी हमें बंद करना है। गलत समय पर भोजन करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन सब कारणों के कारण अगर हमको सोरियासिस हुई है तो हमें पहले इसको बंद करना पड़ेगा। जहाँ तक खाने का सवाल है तो मूंग की दाल हल्की होती है, हम इसको ले सकते हैं। हल्का खाना, परवल, करेला, कुंदरू, तोरई, लौकी की सब्जियां ये अच्छी होती हैं, जो की रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सर, क्या सोराइसिस में हम आयुर्वेद चिकित्सा की मदद ले सकते हैं? कौन कौन सी औषधियां ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि सोरियासिस में जिस दोष की प्रधानता के लक्षण आपको दिख रहे हैं उसके अनुसार औषधियाँ दी जाती हैं। जैसे अगर रूखापन ज़्यादा है, पपड़ी है, तो हम भंवरेश्वर, पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत आदि का प्रयोग करते हैं वात के शमन के लिए। कफ के कारण अगर खुजली ज़्यादा है तो फिर हम आयुर्वेद का एक विधा है वमन कर्म, उसके कफ निकाल के फिर औषधि देते हैं। अगर जलन ज़्यादा है पित्त के कारण से या बहुत फुंसियाँ निकल रही हैं तो हम विरेचन देते हैं, यानी कि परिगेशन कराते हैं, उसके बाद औषधियाँ शुरू करते हैं या फिर रक्तमोक्षण कराते हैं। जहाँ तक औषधियाँ की बात है तो हम इसमें भंवरेश्वर आरोग्यवर्धनी बटी, भंवरेश्वर कैशोर गुग्गल, भंवरेश्वर नीम कैप्सूल्स, भंवरेश्वर चर्म रोगांतक कैप्सूल्स आदि ले सकते हैं। भंवरेश्वर का महामंजनचारी काढ़ा, खजरारिस्ट बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, सारीवाद्यासो। इसके अलावा रसमाणिक की और ताल सिंदूर भी इसकी अच्छी औषधियाँ होती हैं। भंवरेश्वर का गंधक रसायन एक बहुत प्रभावी औषधि। इसके अलावा ताल केशर रस, निम्बादि चूर्ण भी आप वैद्य के परामर्श से ले सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसके इलाज के लिए। लगाने के लिए आप भंवरेश्वर महामरीचादी तेल, भंवरेश्वर नीम का तेल, इसको आप लगा सकते हैं, बहुत प्रभावी हैं। रूखापन अगर ज़्यादा है तो क्या करना है कि एरंडी का तेल या फिर आप नारियल का तेल आप स्किन पर बार बार लगा सकते हैं, उससे रूखापन कम होगा। जलन ज़्यादा है तो शतधौत घृत, ये आप किसी आयुर्वेदिक अच्छे स्टोर मिल जाएगा, आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा चंदन पाउडर और मुलेठी पाउडर का लेप मिलाकर आप लगाइए, जलन में बहुत राहत मिलेगी। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप भंवरेश्वर ब्राह्मी बटी, भंवरेश्वर अश्वगंधा कैप्सूल, भंवरेश्वर सारस्वतारिष्ट आदि औषधियाँ भी मानसिक तनाव के निवारण के लिए आप ले सकते हैं। इससे भी आपके सोरियासिस के रोग में लाभ मिलता है। सर, क्या सोराइसिस में कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं? जी हाँ, ऐसा है कि त्वचा चूंकि सूखी रहती है तो उसमें नमी बनाने के लिए क्या करना है कि ताज़ा मक्खन घर का आप उसको लगा सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल अच्छा मिल जाए, उसमें नीम का तेल मिला करके भी आप दिन में 2-3 बार लगाइए, इससे भी अच्छा होगा। खाने के लिए आप नॉर्मली हल्दी आधा चम्मच रोज आप ले सकते हैं। नीम का तेल, नारियल का तेल, अरंडी का तेल समान मात्रा में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार हम जहाँ पर भी दाग है वहाँ पर आप लगाते रहिए, इससे भी आपको सोरियासिस से बहुत लाभ मिलेगा। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब से मिली अहम जानकारी साफ बताती है कि सोराइसिस को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय रहते सही आदतें अपनाना ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के